अब हम तेज़ी से आगे बढ़ते हुए बाकी वाक़यात छोड़ते हुए करबला की सबसे आखिरी और इमाम आली मुकाम से पहले सबसे बड़ी और छोटी कुर्बानी की तरफ आते हैं। क्या मतलब? तासुर के एतबार से सबसे बड़ी कुर्बानी और उम्र के एतबार से सबसे छोटी कुर्बानी, क्योंकि उम्र तो 6 माह के करीब होगी या कुछ उससे ज़्यादा या कम होगी। सो अब जब इमाम आली मुकाम ने 6 माह के अली असगर को अपने हाथों में लिया और मैदान की तरफ चल दिए, अब मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह जाने बच्चे की माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी। मुझे नहीं मालूम कि बच्चे की माँ ने किन अरमानों से बच्चे को इमाम आली मुकाम के हवाले किया होगा। शायद कि उम्मीद होगी कि इसको तो पानी पिला देंगे, इससे क्या दुश्मनी है, क्योंकि उसकी उम्र तो सिर्फ 6 माह है। 10 मुहर्रम है, मैदान करबला है, बला की गर्मी है, नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अली हैं और उनके हाथ में उनका फरजंद है। और ये सारा वाक़या मकामे अली असगर पे पेश आ रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, जो कि मकामे अली अकबर से कुछ ही फासले पर है, ये सारा वाक़या यहीं कहीं आसपास पेश आ रहा है। और सामने यजीदी लश्कर है। इमाम आली मुकाम का यजीदी फ़ौज के साथ मुकालमा होता है। इमाम आली मुकाम उन्हें मुखातिब करते हैं और कहते हैं, देखो तुमने मेरे असहाब को शहीद कर दिया, देखो तुमने मेरे भाइयों को शहीद कर दिया, देखो तुमने मेरे भाइयों के बच्चों को शहीद कर दिया, तुमने सबको शहीद कर दिया, अब ये बच्चा रह गया है। अच्छा, अगर तुम्हारी नज़र में मैं कसूरवार हूँ भी तो ये तो तय है कि ये बच्चा कसूरवार नहीं है, तो इसे 2 घूंट पानी पिला दो। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इस बच्चे के बहाने मैं खुद पानी पी लूँगा, तो मैं इस बच्चे को ज़मीन पर रख देता हूँ, इसे पानी पिला दो। पता नहीं क्या दुश्मनी थी कि किसी जालिम ने रहम नहीं खाया और बच्चे को पानी नहीं पिलाया। इमाम आली मुकाम ने बच्चे को वापस उठा लिया, यानी अपने अंदाज में बच्चे से कह रहे हों कि इन्हें मेरी गवाही का यकीन नहीं है। वो अपने अल्फाज में कह रहे हों कि बेटा फिर तुम यूं करो कि इन्हें बता दो कि तुम कितने प्यासे हो। तो बच्चे ने प्यासी सूखी ज़ुबान फेरी, फिर भी किसी ने बच्चे को पानी नहीं दिया। अब क्या हुआ? इस मुकाम पर ये वाक़या पेश आ रहा है। लश्कर यजीद में अमर साद ने हुरमला नाम के एक शख्स को इशारा किया, इक्ता कलामिल हुसैन, यानी इस बच्चे को मार दो। हुरमला के हाथ में एक सहशोबा तीर था, यानी 3 नोकों वाला तीर था, जो कि जानवरों को मारने के लिए इस्तेमाल होता था। वो तीर था जो जनाबे अली असगर के कद से भी बड़ा था। हुरमला ने निशाना लिया। अब आप लोगों ने मकामे अली असगर देखा था, अब आप लोग ये मुकाम देखें जो कि आज भी करबला में मौजूद है, जिसे खैमागाह कहते हैं। आज तो यहाँ कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, लेकिन पहले ये सिर्फ मैदान था। तो जब भी हुरमला निशाना लेता था तो खैमे का पर्दा कभी उठता था, कभी गिरता था, जैसे कोई बीबी देख रही हो। अब मैं नहीं जानती कि करबला की बीबियों को इंसान कितना सलाम पेश करे, किस आलम में बीबियां ये मंजर देख रही होंगी। तो कभी पर्दा उठता था तो कभी गिरता था, जैसे कोई बीबी देख रही हो। अब हुरमला ने निशाना लिया, तीर उसके हाथ में था, तीर चलाने की उसने जिसारत की। तीर चला, हुरमला के हाथ से तीर चला, तीर बढ़ा अली असगर की जानिब, अली असगर के कद से भी बढ़ा तीर उनकी जानिब बढ़ा, यहाँ तक कि बच्चे के एक कान से दूसरे कान तक पार हो गया। तीरे हुरमला अली असगर के गले को चीरते हुए बाजुएं शब्बीर में पेवस्त हो गया। 6 माह का अली असगर शहीद हो गया। लेकिन इमाम आली मुकाम का इम्तिहान अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो इम्तिहान बाकी है। अभी इमाम आली मुकाम ने बच्चे की माँ को ख़बर देनी है। ये कोई छोटा इम्तिहान है। अब इमाम आली मुकाम खैमे की तरफ बढ़ते हैं। जब खैमे के पास पहुँचे तो कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं। अल्लाह जाने इमाम आली मुकाम उस वक्त क्या सोच रहे होंगे। शायर ने अपने अंदाज में एक कलाम लिखा है, 7 कदम आगे बढ़े यूं हुसैन, 7 कदम पीछे हटे यूं हुसैन। तो अपने अंदाज में शायर कहता है कि शायद पहले कदम पर यही सोचा, जुर्म था असगर का भला क्या, देख कर ये नन्हा सा लाशा, गम से न मर जाए सकीना, थाम कर दिल रोने लगे यूं हुसैन,
7 قدم پیچھے ہٹے یوں حسین، دوجے قدم پر کہا رو کر، کیا کروں بتلا علی اصغر، دیکھ لیا اس نے تجھے گر، مر ہی نہ جائے تیری ماں در، تھام کر دل رونے لگے یوں حسین، 7 قدم پیچھے ہٹے یوں حسین۔ تیسری بار ایسا ہوا تھا، خیمے میں جانے لگے مولا، جھونکا چلا تیز ہوا کا، ہٹنے لگا لاشے سے کپڑا، تھام کر دل رونے لگے یوں حسین، 7 قدم پیچھے ہٹے یوں حسین۔ جوں ہی قدم چوتھا اٹھا، قاصی کو رو رو کر بلایا، کہنے لگے بھائی تو آ جا، خیمے میں جایا نہیں جاتا، تھام کر دل رونے لگے یوں حسین، 7 قدم پیچھے ہٹے یوں حسین۔ ہر قدم پانچواں اٹھا، رو کر کہنے لگے مولا، پہرے مدد آئیے بابا، باری ہے خیبر سے یہ لاشا، تھام کر دل رونے لگے یوں حسین، 7 قدم پیچھے ہٹے یوں حسین۔ اور میں بس داستان کو ختم کرتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے، گویا 7ویں مرتبہ ہوا کیا، 7ویں مرتبہ ہوا کیا، در پہ چلی آئی سکینہ، کہنے لگی آ گئے بابا، ہے کہاں ننھا میرا بھیا، تھام کر دل رونے لگے یوں حسین، 7 قدم پیچھے ہٹے یوں حسین۔ جناب ذیل رضا نے یہ کلام لکھا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے امام عالی مقام نے اس انداز سے اطلاع دی کہ در خیمہ پر لاشا لے کر امام نے آواز دی تو صرف مادر علی اصغر جناب رباب نہیں آئیں بلکہ ان کے ساتھ بی بی سکینہ بھی آئیں، جو کہ آپ نے اشعار میں بھی سنا ہے۔ شاید کہا ہو کہ بابا علی اصغر کو پانی پلائے، یعنی یہ کہ یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ 6 ماہ کے بچے کو شہید کر دیں گے، لیکن جب ماں نے بچے کا لاشا دیکھا تو ماں کے دل پہ کیا گزری وہ تو میں نہیں جانتی، یہ تو ماں جان سکتی ہے یا اللہ جانتا ہے، لیکن انہوں نے کیا کہا یہ میں عرض کر دیتی ہوں۔ وہ ایک جملہ کہا اور وہ ایک جملہ ہی مرثیہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ کیا تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں، جناب علی اصغر بھی شہید ہو گئے تو اب کوئی نہیں بچا۔